अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम जो है वो बहुत ही जाना पहचाना सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही इजी सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो क्या है, डिफ्यूजन। ये बहुत छोटी क्लासेस से साइंस आई थिंक 5 6 7 से ये जो है वो टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये तो हमारी फिंगर टिप्स पे होगा, फिंगर टिप्स बोलने लगी थी, सॉरी। तो फिंगर टिप्स पे होगा ये हमारी कि डिफ्यूजन क्या होती है। ये डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, द रैंडम मोशन एंड कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो सही है। यहाँ पे मैंने क्या बात की है कि ये आपके पास स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है, यानी कि खुद ब खुद। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, खुद ब खुद गैस मॉलिक्यूल्स मिक्सअप हो जाते हैं बाय रैंडम कुलेयन, बाय रैंडम मोशन एंड कुलेयन। रैंडम मतलब कि इर्रेगुलर मोशन से, और कुलेयन एक दूसरे के साथ टकरा टकरा के तो होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, यानी कि सेम मिक्सचर, एक जैसा मिक्सचर बना देते हैं। उसको कहा जाता है डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हाइड्रोजन गैस और ये मेरे पास ऑक्सीजन गैस है। इनके जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, लेकिन मैं दो कंसिडर कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये मैंने दो गैसेस लिए हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और मैं इनको जो है वो क्या कर रही हूँ, ये जो है वो आपस में रैंडमली मूव भी कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, और साथ में क्या कर रहे हैं, कोलिजन भी कर रहे हैं वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी और एक दूसरे के साथ भी। और ये आपस में क्या हो गया, मिक्सअप। तो अब ये जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मिल के हमें एक होमोजीनियस इन्होंने मिक्सचर दे दिया है। और ये किसके प्रोसेस के थ्रू हुआ है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। तो इसी को जो है वो डिफ्यूजन का नाम दिया जा रहा है। तो ये बात है यहाँ पर। उसके बाद वो कहता है कि अगर आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को देखें तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का मतलब क्या है, काइनेटिक का मतलब तो वैसे जो है वो मूवमेंट है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो गैसेज होती हैं हैफोजर्डली का मतलब क्या है, या फिर रैंडमली का मतलब क्या है कि इरेगुलर सी मूवमेंट शो करती हैं और एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी डिफरेंट डायरेक्शंस में, और मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेज जो होते हैं वो स्कैटर्ड भी हो जाते हैं एक दूसरे से, यानी कि फैल भी जाते हैं, कोलिजन्स भी करते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि फिर इस तरह से क्या होता है, इनकी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप हो जाती है, खुद ब खुद ये मिक्सिंग अप हो जाती है और एक होमोजेनियस हमें मिक्सचर मिल जाता है। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की एग्जाम्पल दी है, वो आप ले सकते हो यहाँ पर। और जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बता दूँ कि अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है फॉर एग्जांपल, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप होगी और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है वो बन जाएगी। और उसके बाद वो कहता है कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो इस तरह से पहले एक कंटेनर लिया, मैंने दरम्यान में जो है वो पार्टीशन लगाई है, एक तरफ मैंने ऑक्सीजन गैस फिल किया और एक तरफ नाइट्रोजन गैस फिल की है। और इसके मॉलिक्यूल्स पहले जो है वो आप इधर वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ और एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब मैं ये पार्टीशन जो है वो यहाँ से हटा देती हूँ तो ये दोनों आपस में भी कोलाइड करेंगे कंटेनर के साथ भी, और हमारे पास जो है वो एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो गैस बन जाएगी। सही हो गया। तो ये होमोजीनियस जो है वो एक मिक्सचर बन गया, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप हुई, रैंडम मिक्सिंग अप हुई, और ये जो है वो हमारे पास मिक्सचर बन गया। आई होप आपको जो है ये टॉपिक क्लियर है। और इसकी डिफ्यूजन के सबसे कॉमन एग्जांपल क्या दी जाती है, जैसे कि अगर आप परफ्यूम की बॉटल को रूम के कॉर्नर पे खुला छोड़ दो तो वो सारे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है। यही वजह है कि जो फिर सारे रूम में एक ही तरह की खुशबू आ रही होती है। तो ये भी डिफ्यूजन का ही अमल है। तो गैसेस के टर्म्स में मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि गैसेस के टर्म्स में किस तरह से है कि आपका जो भी गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक कंटेनर के अंदर पार्टीशन लगा के दो गैसेस को फिल किया है। पहले तो वो गैसेस आपस अपनी अपनी मॉलिक्यूल्स अपने जैसे, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो अपने जैसे दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन्स कर रही थी, और जो नाइट्रोजन है वो अपने जैसे गैस मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन्स कर रही थी। और फिर जब हमने पार्टीशंस हटा दी तो उन दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स ने आपस में रैंडम मोशन और कोलिजन्स करना स्टार्ट कर दी, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, यानी कि खुद ब खुद मिक्सिंग अप हो गई गैसेस, इन दोनों गैसेस की, और हमें जो है वो एक जैसी दोनों ने मिलके एक ही गैस बना दी, और वो क्या है, एक ही मिक्सचर बना दिया, और वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, जो क्या है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके जी। तो ये था हमारा डिफ्यूजन का टॉपिक। नेक्स्ट मैं एफ्यूजन को भी यहीं पे डिस्कस कर लेती हूँ, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। डिफ्यूजन क्या है, ये जो है वो escape आउट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम अ टाइनी होल है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक टायर है, जो कि गाड़ी का टायर है, और अगर वो जो है वो बर्स्ट कर जाता है तो यहाँ पे एक
सुराख हो जाएगा, होल हो जाएगा, तो इसके अंदर जो गैस फिल है वो इस सुराख के थ्रू जो है वो अचानक से स्केप आउट हो जाएगी। तो उसको कहा, इस प्रोसेस को नाम दिया गया है इफ्यूजन का। सही। और यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि जैसे कि थ्रू एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग से गैस मॉलिक्यूल्स का लो प्रेशर, मतलब कि क्या है, हाई प्रेशर से लो की तरफ निकल जाना। तो यहाँ पे वो क्या यही बात कर रहा है, ये कोलिजन्स की वजह से नहीं होती। ये जो स्केप आउट है ना मॉलिक्यूल्स का, ये कोलिजन्स की वजह से नहीं होता। ये जो है वो टाइनी होल होना चाहिए और उससे जो है ये बाहर निकल जाएगी। ये अपनी टेंडेंसी है गैस की किसी भी होल के थ्रू बाहर निकलने की। बिल्कुल वैसे जैसे अगर गुब्बारा है, तो जैसे बलून है, उसको फुलाते हो, उसकी जो ओपनिंग अगर वो बंद है तो गैस उसके अंदर फिल्ड है, लेकिन अगर वो ओपनिंग खुल जाती है तो वो गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। तो उसके अलावा वो क्या कहता है कि मॉलिक्यूल्स गैस के जो होते हैं ना, उनकी आदत होती है एक दूसरे के साथ ये कोलाइड करने की, या जिस भी वेसल के अंदर वो हैं उसके दीवारों के साथ कोलाइड करने की। जो मॉलिक्यूल एक दूसरे किसी ओपनिंग की तरफ जब वो जाएगा तो जाहिर सी बात है दूसरे पोर्शन में वो चला जाए, मतलब कि जाहिर सी बात है उससे निकलने की कोशिश करेगा। तो जब भी उसको इन गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपस में ये मूवमेंट की ये जो हमेशा जो है वो मूवमेंट की स्टेट में होते हैं, तो जब भी इनको जो है वो कोई मौका मिलेगा या कुछ भी ऐसा होगा, इसको इनको जो है वो क्या उसको बोलते हैं, सुराख मिलेगा, तो ये उससे बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे टायर अगर पंक्चर हो जाता है तो उसमें से कितनी जल्दी से गैस जो है वो लीक आउट हो जाती है। यही वजह होती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा जो है वो मोशन में होते हैं और उनके लिए जो है वो आसानी होती है कि वो जल्दी से, जब उनको रास्ता मिला है तो वो बाहर निकल जाएं। और उसके बाद इन्फ्लेटेड बलून इसकी एग्जांपल है। तो पहले उसमें हवा भरी होती है, फिर जैसे ही उसमें से हवा निकल जाती है, अगर तो आपने उसकी ओपनिंग ओपन कर दी है या छोड़ दी है या उसमें कहीं सुराख हो गया, तो वो फ़ौरन से जो है वो निकल जाती है गैस, और वो जो है वो दोबारा से श्रिंक हो जाता है। सो ये जो था हमारा इफ्यूएन का टॉपिक था। आई होप आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। और थैंक यू सो मच।